भारत में कोरोना वायरस के मामलों का बढ़ना जारी है। रोजाना पाए जाने वाले मामलों में भारत अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहा है। सोमवार के बाद अब मंगलवार को भी भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले देखे गए। बीते 24 घंटे में देश में 52,050 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 803 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 18,55,746 हो गई है। इनमें 5,86,298 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 38,938 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि 12,30,510 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक कुल 2,08,64,750 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6,61,182 सैंपल टेस्ट किए गए। इसी के साथ भारत के रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत का रिकवरी रेट बढ़कर 66.3% हो गया है, तो वहीं मृत्यु दर गिरकर 2.1% हो गया है। वहीं देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच बुजुर्गों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार को आदेश दिया है। जहां उच्चतम न्यायालय का कहना है कि बुजुर्गों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर में वृद्ध आश्रमों में रहने वाले लोगों को PPE, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए, जहां उन्हें जरूरत हो उन्हें मदद पहुंचाई जाए। कर्नाटक में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री B श्रीरामुलु ने मंगलवार को बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बैठक की, जहां श्री रामुलु ने कहा कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और वह उपचार का अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को तेज बुखार है और अभी उनका इलाज जारी है। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के घर के 2 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने मंगलवार को अपनी कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जानकारी दी कि वो संक्रमित नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मेरा कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है। अगले 7 दिनों के लिए मैं होम क्वारंटीन रहूंगा और सभी गाइडलाइंस का पालन करूंगा। काम भी मैं घर से ही करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी रहेगी और हम एक साथ जीत हासिल करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, जहां सोमवार को कोरोना वायरस के 8,968 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,50,196 हो गई। वहीं कुल मरने वालों का आंकड़ा 15,842 हो गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस का कहर महाराष्ट्र पुलिस पर भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र पुलिस में पिछले 24 घंटे के अंदर 231 नए केस सामने आए हैं। वहीं 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो चुकी है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना वायरस से 7,950 पुलिसकर्मी ठीक हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। भोपाल में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बीते 24 जुलाई को 10 दिनों का लॉकडाउन जारी किया गया था, लेकिन मंगलवार को लॉकडाउन खुलने के बाद बाजार खुले हुए नजर आए। हालांकि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का नियम लागू रहेगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी। देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच राजधानी में हो रहे सीरो सर्वे को बढ़ाने का फैसला किया गया है। मंगलवार को दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी 5 अगस्त तक चलने वाला सर्वे अब 7 अगस्त तक दिल्ली में चलेगा, जिसमें 15,000 सैंपल्स कलेक्ट करने की बात कही गई है। विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पिछले 24 घंटे में 46,321 केस दर्ज किए गए। वहीं अब अमेरिका में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,18,249 हो गया है और यहां कोविड-19 से अब तक 1,55,478 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं विश्व में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश में दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे पर इंडिया, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर साउथ अफ्रीका है। कोरोना वायरस के वैश्विक संकट की बात करें तो विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,83,16,072 हो चुका है, तो वहीं मरने वालों की संख्या 6,94,715 हो चुकी है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच UN महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने मंगलवार को विश्व को कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान से आगाह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच स्कूल बंद होने के कारण दुनिया को एक पीढ़ीगत तबाही का सामना करना पड़ सकता है।
उन्होंने साथ ही कहा कि छात्रों को कक्षा में सुरक्षित वापस लाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। गुतेरेस ने आगे कहा कि जुलाई के मध्य में लगभग 160 देशों में स्कूल बंद कर दिए गए, जिससे करीब 1 बिलियन से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं, जो कि विश्व के सामने भविष्य में एक बड़ा खतरा है। दुनिया भर में फैल रहा कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ, ये जानने के लिए WHO की टीम का ग्राउंड वर्क खत्म हो गया है। WHO ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि वायरस की उत्पत्ति के बारे में पता करने के लिए WHO की एडवांस टीम जो चीन गई थी, उसने अपना ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है। WHO और चीनी विशेषज्ञों ने WHO के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए अध्ययन और काम के कार्यक्रम के संदर्भ की शर्तों का मसौदा तैयार किया है। वहीं दुनिया भर में कोरोना संकट के बीच लोगों को वैक्सीन का इंतजार है। इसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध और ट्रायल में लगे हुए हैं। इसी बीच एक राहत की खबर सामने आई है। भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। ANI के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII को भारत में ऑक्सफोर्ड की संभावित कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव ट्रायल को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इससे कोई सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद की जा रही है।